तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। तो इसमें क्या है, साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना है हमें कि साइकोलॉजी है क्या। ठीक है, इस चैप्टर में हमें इतना पढ़ना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, मेंटल प्रोसेस की और बिहेवियर की। It studied how human beings think, feel, learn, remember and behave in different situation। तो इसमें क्या है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान हैं, वो कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, सीखते हैं, कैसे रिमेंबर याद रखते हैं एंड कैसा बिहेव करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसके की पॉइंट क्या है, इसमें बिहेवियर इंक्लूड होता है। बिहेवियर इंक्लूड ऑब्जर्वल एक्शन, वॉकिंग, टॉकिंग, रिएक्शन। आप सामने वाले के बिहेवियर से भी उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर समझ सकते हो उसका। ठीक है, और सेकंड है मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस और परसेप्शंस। तो मेंटल प्रोसेसेस में क्या इंक्लूड है, थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस और परसेप्शन। परसेप्शन मतलब हम किसी के बारे में परसेप्शन बना रहे हैं कि सामने हमें कोई स्ट्रेंजर मिला तो हमने उसके बारे में परसेप्शन बना लिया है कि ये बुरा है, ये घमंडी है, लेकिन वो अंदर से ऐसा है नहीं। जो हम सामने वाले के लिए परसेप्शन बनाते हैं उसे हम परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड है साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड बिहेवियर। कभी कभी साइकोलॉजी साइंटिफिक मेथड भी यूज़ करती है बिहेवियर को समझने के लिए। अगर इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिखने के आए तो आप ये कौन कौन से पॉइंट लिख के आएंगे, ये वाला 1 और ये 2 पॉइंट लिख के आएंगे आप 2 मार्क्स में, या 3 मार्क्स में चल जाएगी ये डेफिनेशन। ओके, एंड सेकंड टॉपिक आता है इसका नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का नेचर क्या है, नेचर एक तो नेचर साइंस है, यूजेस एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। आपने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करा जाता है और मेजरमेंट भी होता है। ठीक है, सेकंड है फॉलोज साइंटिफिक प्रोसीड्यूर्स। साइंटिफिक प्रोसीड्यूर्स भी यूज़ होते हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है। थर्ड है सोशल साइंस। सोशल साइंस इसलिए बताया गया है क्योंकि सोशल बिहेवियर इन कल्चर एंड सोशल कंटेक्स्ट। तो मतलब जो स्टडी हम क्या करते हैं कि जो इंसान है, या तो हम किसी सोसाइटी को या किसी कल्चर को उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसे हम सोशल साइंस साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ है फोकस ऑन रिलेशनशिप, ग्रुप एंड सोसाइटी। हम किस पे फोकस करते हैं, रिलेशनशिप पे, ग्रुप्स पे एंड सोसाइटी पे। अप्लाइड साइंस क्या होता है, अप्लाइड साइंस वो होता है कि अप्लाइज साइकोलॉजिकल नॉलेज टू रिसॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो अपना क्लिनिक लेके बैठे हैं, वो क्या करते हैं, वो अप्लाइड साइंस करते हैं। ठीक है, वो साइकोलॉजिकल नॉलेज लेकर सामने वाले की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, और थर्ड है यूज्ड इन काउंसलिंग। तो इसमें लिख रहा है जो अप्लाइड साइंस है वो यूज्ड इन काउंसलिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट। तो इसमें शायद एक सेकेंड, देखो इसमें ये है नेचुरल साइंस, इसके 2 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। सोशल साइंस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। थर्ड अप्लाइड साइंस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये देख लेना, मैं अंडरलाइन करना भूल गई हूँ, थोड़ा बोल्ड करना उसे भूल गई हूँ वर्ड्स को, तो आप लोग देख लेना। इसमें 3 नेचर्स बताए हैं साइकोलॉजी के, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, अप्लाइड साइंस। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। तो हम साइकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला हम मेंटल प्रोसेस पढ़ते हैं जिसमें हम परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग, इमोशंस पढ़ते हैं। सेकंड है बिहेवियर। बिहेवियर में हम ओवर्ट बिहेवियर, एक्शन दैट बी ऑब्जर्व्ड। जो हम एक्शन सामने वाले के एक्शन ऑब्जर्व करते हैं, हम उन्हें पढ़ रहे हैं, उसे हम ओवर्ट बिहेवियर बोलते हैं। बिहेवियर हम सामने वाले का पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, है ना। थर्ड है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस।
सामने वाले के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि इंसान की इंटेलिजेंस कितनी है। सबकी अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है और सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है। तो हम वो चीज़ समझते हैं कि डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस, हर इंसान का अलग अलग डिफरेंसेस हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब गोल्स क्या हैं साइकोलॉजी के, तो इसमें बहुत सारी चीज़ मिस हैं। जैसे एक थ्योरी टाइप पढ़ना, ठीक है, इसमें ओनली आपको समझाया जा रहा है कि आपके चैप्टर में है क्या चीज़, ठीक है। जैसे इसमें बताया जाएगा कि मतलब फर्स्ट लेबोरेटरी क्या थी साइकोलॉजी की, है ना, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने दिए, और साइको एनालिसिस किसने दिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जब आप खुद नोट्स बनाओगे बुक में से, जब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अभी तो मैं आपको सिर्फ ये चीज़ समझा रही हूँ कि इस चैप्टर में है क्या क्या चीज़। उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ये शॉर्ट में है। उसके बाद है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के 4 मेन गोल्स हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन, तो हम क्या सामने वाले के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। सेकंड है एक्सप्लेनेशन, कि हाँ वो सामने वाला ऐसा बिहेवियर कर क्यों रहा है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। और प्रिडिक्शंस भी दे देते हैं कि अगर इसने ऐसा बिहेवियर करा तो इसका फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा। और उसे कंट्रोल और मॉडिफिकेशन भी करते हैं, किसके थ्रू, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना। तो वो चीज़ें होती है मॉडिफाइंग और इम्प्रूविंग बिहेवियर। तो हम काउंसलिंग भी करते हैं, तो उस चीज़ को हम कंट्रोलिंग एंड मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, मॉडिफाइंग और इम्प्रूविंग बिहेवियर, ठीक है। गोल्स हो गए। अब है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। तो इवोल्यूशन का मतलब है कि साइकोलॉजी कहाँ से पैदा हुई, साइकोलॉजी कहाँ से आई, ठीक है। साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, आपकी बुक में ये जो जितने पॉइंट है ना, इनमें सब लेंदी लिखा हुआ है, ये ओनली पॉइंट्स हैं बुक के, ठीक है। आपको थ्योरी टाइप अलग पढ़ना पड़ेगा। साइकोलॉजी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम फिलोसफी। तो जो साइकोलॉजी थी वो पहले फिलोसफी में पढ़ी जाती थी, उसके बाद लेटर डेवलप्ड एज अ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन। फिर वो बाद में एक इंडिपेंडेंट डेवलप्ड हो गई थी साइंटिफिक डिसिप्लिन में। और उसके बाद ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंटिफिक मेथड एंड रिसर्च। तो वो साइकोलॉजी जब बढ़ने लगी, इन्फ्लुएंस होने लगी, उसे एक राह मिलने लग गई साइकोलॉजी की ग्रोथ को, तो वो एक साइंटिफिक मेथड में और रिसर्च में डेवलप्ड हो गई, ठीक है। और इंडिया में कैसे आई थी साइकोलॉजी, इंडिया में कौन साइकोलॉजी लाया था, कौन से सन में आई थी, ये सब बुक में लिख रहा है। तो वो आपका मेन पॉइंट है, लेकिन अभी मेरे नोट्स में वो अभी ऐड नहीं है, मेरे में ओनली आपका समझाने का ही है ओनली, ठीक है। तो इंडिया में इंडियन पर्सपेक्टिव क्या था साइकोलॉजी को लेके, इंडिया में कैसे आई। तो इंडिया का जो साइकोलॉजी था वो फोकस ऑन सेल्फ पे फोकस किया, कॉन्शियसनेस पे फोकस किया एंड मेंटल बैलेंस पे किया, ठीक है। एम्फेसाइसिस ऑन मेडिटेशन, योगा एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो उन्होंने क्या किया, मेडिटेशन, योगा और सेल्फ डिसिप्लिन पे वो किया। और उसका एम क्या था कि इंसान अपने आप को रियलाइज़ करने लग जाए, अपनी क्वालिटीज़ को रियलाइज़ करने लग जाए, पॉजिटिविटी आ जाए। जो नेगेटिव लोग थे तो सेल्फ रियलाइजेशन एंड वेलबींग। तो क्या एम था इंडिया में, साइकोलॉजी का एम इज़ सेल्फ रियलाइजेशन एंड वेलबींग, ठीक है। और क्या क्या बताया गया है साइकोलॉजी में, मेडिटेशन, योगा एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमें कहाँ कहाँ पाई जाती है। पहला मैंने बताया क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें कि आपको साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट देते हैं और डायग्नोसिस भी देते हैं। उसके बाद है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में लर्निंग, टीचिंग एंड क्लासरूम बिहेवियर, वो क्लासरूम के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं कि, और लर्निंग में आप किसी बच्चे को कोई डिसऑर्डर है, या कोई बच्चा बहुत एंजाइटी है उसे, या कुछ फोबिया है, तो वो चीज़ें एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट संभालते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो उसमें क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पेन। तो क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है बच्चे के बर्थ से लेके उसके मरने के टाइम तक, बुढ़ापे तक, तो उस चीज़ को इसमें पढ़ा जाता है, समझाया जाता है। उसके बाद है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है, बिहेवियर
ग्रुप्स और सोसाइटी के बिहेवियर को पढ़ाया जाता है। और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में वर्क प्लेस बिहेवियर पढ़ाया जाता है कि अगर इंसान किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके वर्क प्लेस पे। और नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में हेल्थ, स्ट्रेस एंड लाइफ स्टाइल। साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, तो साइकोलॉजी इंसान की डेली लाइफ में कैसी होनी चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, वो अपने आप को समझे पहले और फिर बाद में दूसरों को एंड अदर्स। उसके बाद है मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इमोशंस, अपने स्ट्रेस को और इमोशंस को मैनेज करें। सेकंड, इम्प्रूविंग लर्निंग एंड मेमोरी, अपनी जो लर्निंग है उसे इम्प्रूव करे और मेमोरी भी अपनी इम्प्रूव करे। उसके बाद है डेवलपिंग हेल्थ रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप। तो क्या होता है जब इंसान मेंटल इलनेस में होता है तो वो ना तो वो अपने आप को समझ पाता है, ना अपने स्ट्रेस को मैनेज करा जाता है, और वो भूलने भी लग जाता है सामानों को, चीज़ों को, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है ना। और अपनी जो रिलेशनशिप है वो भी बिगाड़ना स्टार्ट कर देता है, और अपने डिसीज़न लेने में भी वो पीछे रह जाता है, डिसीज़न भी वो नहीं ले पाता। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं जब आप किसी मेंटल इलनेस से या फिर मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हो, है ना। तो ये साइकोलॉजी जो है वो इन सब चीज़ों को सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हेल्प करती है। इसलिए ये हमें 5 पॉइंट बताए गए हैं: अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इमोशंस, इम्प्रूविंग लर्निंग एंड मेमोरी, डेवलपिंग हेल्दी रिलेशनशिप, एंड फिफ्थ है मेकिंग इफ़ेक्टिव डिसीजंस। ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है: हेल्प इन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को समझने में हेल्प करती है। इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। प्रमोट सोशल हार्मनी, आपको सोसाइटी में भलाई करने के लिए प्रमोट करती है। और फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन सॉल्विंग पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, आपको हेल्प करती है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करने में, किसकी, पर्सनल और सोसाइटी प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम बुक में देखेंगे तो बुक में हर टॉपिक पे, जैसे इसमें सोशल अप्लाइड साइंस है, इसके लिए भी बहुत बड़ा टॉपिक है, सोशल साइंस है, इसके लिए भी बहुत बड़ा टॉपिक है, वो एक एक करके समझना पड़ेगा जब ये चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि चैप्टर में है क्या। ठीक है। साइकोलॉजी हमें क्या बता रही है, फर्स्ट चैप्टर में क्या बता रहा है। फर्स्ट चैप्टर हमें जो जो मैंने पढ़ाया वो चीज़ें बता रहा है। अब उसके अंदर क्या थ्योरी दी गई है, क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो आपकी बुक में है, वो मैं एक एक करके कराऊंगी।